के समान धूसर वन वाले बादल इधर उधर विचर रहे। ये प्रचंड गर्जना करते हुए खून की धाराएं बरसा रहे। युद्ध कुशल लक्ष्मण, मेरे सारे बाण उत्पातवश उठाने वाले धूम से सबद्ध हो युद्ध के लिए मानो आनंदित हो रहे। जिनके पृष्ठभाग में सुवर्ण मड़ा हुआ है वह मेरे धनुष्य ही प्रत्यंचा से युद्ध जाने के लिए स्वयं ही चेष्टाशील जान पड़ते। जहाँ जैसे वंचर पक्षी बोल रहे थे उनसे हमारे लिए भविष्य में अभय के और राक्षसों के लिए प्राण संकट की भांति प्राप्ति सूचित हो रही है। मेरी इस दाहिनी भुजा बारंबार फड़क रही इस बात की सूचना देती कि कुछ ही देर में बहुत बड़ा युद्ध होगा, इसमें संशय नहीं। शूरवीर लक्ष्मण, निकट भविष्य में हमारी विजय और शत्रु की पराजय होगी, इसमें तुम्हारा सुख कांतिमय एवं प्रसन्न दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण, युद्ध के लिए उद्यत होने पर जिनका मुख प्रभाहीन उदास हो जाता है उनकी आयु नष्ट हो जाती है। गरजते हुए राक्षसों का ये घोर नाद सुनाई देता है तथा क्रूर कर्मी राक्षसों द्वारा बजाई गई बहरिया सहित ये माँ भयंकर ध्वनि कानों में पड़ रही। अपना कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुषों को उचित है आपत्ति की आशंका होने पर पहले से उनसे बचने का उपाय कर ले। इसलिए तुम धनुष्य बाण लेकर विदेही कुमारी सीता के साथ पर्वत की उस गुफा में चले जाओ जो वृक्षों से आच्छादित है। वत्स, तुम इस वचनों के प्रतिकूल कुछ कहो या करो, मैं ये ही चाहता, अपने चरणों का शपथ दिलाकर कहता हूँ, शीघ्र ही चले जाओ। इसमें संदेह नहीं कि तुम बलवान शूरवीर हो, अतः राक्षसों का वध करने सकते हो, तथापि मैं स्वयं इस निशाचरों का संहार करना चाहता हूँ। इसलिए तुम मेरी बात मानकर सीता को सुरक्षित रखने के लिए इस गुफा में ले जाओ। श्री रामचंद्र जी का ऐसा कहने पर लक्ष्मण धनुष्य बाण ले सीता के साथ पर्वत की दुर्गम गुफा चले गए। सीता सहित लक्ष्मण की गुफा के भीतर चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने हर्ष की बात है लक्ष्मण से शीघ्र ही मेरी बात मान ली और सीता की रक्षा का समुचित प्रबंध हो गया, ऐसा कहकर कवच धारण किया। प्रज्वलित आग के समान प्रकाशित होने वाले उस कवच से विभूषित श्री राम अंधकार में प्रकट हुए महान अग्निदेव के समान शोभा पाने लगे। पराक्रमी श्री राम महान धनुष्य बाण हाथ में लेकर युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए। प्रत्यंचा के टंकार से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाने लगे। तदनंतर श्री राम राक्षसों का युद्ध देखने की इच्छा से देवता, गंधर्व, सिद्ध, चानर आदि महात्मा वहाँ एकत्रित हो गए। इसके सिवा जो तीनों लोक में प्रसिद्ध ब्रह्म ऋषि, शिरोमणि, पुण्यकर्मा, महात्मा ऋषि तो सभी वहाँ जुट गए। एक साथ खड़े हो परस्पर योग कहने लगे, गौ, ब्राह्मण तथा समस्त लोगों का कल्याण हो। जैसे चक्रधारी भगवान विष्णु युद्ध में समस्त श्रेष्ठ असुरों का परास्त करे, उसी प्रकार संग्राम में श्री रामचंद्र जी पुलस्त्यवंशी निशाचरों की विजय प्राप्त करे। ऐसा कहकर वो पुनः एक दूसरे की ओर देखने हुए बोले, एक और भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षस और दूसरे और अकेले धर्मात्मा श्री राम है, फिर युद्ध कैसे होगा। ऐसी बात करते हुए राजर्षि, सिद्ध, विद्याधर आदि देव योनिगण से श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि विमान पर स्थित हुए देवता कौतूहलवश वहाँ खड़े हो गए। युद्ध में मुहाने पर वैष्णव तेज अविष्ट हुए श्री राम को खड़ा देख उस समय प्राणी उनके प्रभाव को न जानने के कारण भय से व्यतीत हो उठे। अनायासी महान कर्म करने वाले तथा रोम से भरे हुए महात्मा श्री राम ये रूप कुपित हुए रुद्र देव के समान तुलना रहित प्रतीत होता था। जब देवता, गंधर्व, चारण पूर्वोक्त रूप से श्री राम की मंगल कामना कर रहे थे, उसी समय भयंकर ढाल, तलवार आदि आयुधों से, ध्वजाओं से उपलक्षित होने वाले निशाचरों को वह सेना गंभीर गर्जना करती हुई चारों ओर से श्री राम जी के पास आ पहुंची। वो राक्षस सैनिक विरोचित वार्तालाप करते योद्धा का ढंग बताने लगे। एक दूसरे के सामने जाके धनुष्यों को खींचकर उनके टंकार फैलाते, बारंबार मदनमत्त होकर उछलते, जोर जोर से गर्जना करते, नगाड़े पीटते। उनका ये उन्मत्त तुमुल नाद वन में सब और गूंजने लगा। उस शब्दों से डरे हुए वनचरी हिंसक जंतु उस वन में गए किसी प्रकार का कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता। वो वन्य जंतु भय के मारे पीछे फिरकर देखते भी नहीं। वो सेना बड़ी वेग से श्री राम की ओर चली। उसने नाना प्रकार के आयु धारण करने वाले सैनिक थे, वहाँ समुद्र के समान गंभीर दिखाई दे रहे थे। युद्ध काल में विद्वान श्री रामचंद्र जी भी चारों ओर दृष्टिपात करते हुए खर की सेना का निरीक्षण किया और युद्ध के लिए उसके सामने बढ़ गए। फिर
उन्होंने तर्कस से अनेक बाण निकाले, अपने भयंकर धनुष्य को खींचकर संपूर्ण राक्षसों का वध करने के लिए तीव्र क्रोध प्रकट किया। कुपित होने पर प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित होने लगे। इस प्रकार उनकी ये वो देखना ही कठिन हो गया। तेज के अविष्ट वे श्री राम को देखकर वन के देवता व्यतीत हो उठे। उस समय रोष से भरे हुए श्री राम का रूप दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए उद्यत हुए पिनाकधारी महादेव जी के समान दिखाई देने लगा। धनुष्य, आभूषण, रथ और अग्नि के समान कांति वाले चमकीले कवचों से युक्त पिशाचों की सेना सूर्योदय काल के नीले मेघों की घटा के समान प्रतीत होती थी। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे चतुर्विंश सर्ग संपूर्ण। पास पहुंचकर क्रोध से भरे हुए शत्रुघाती श्री राम को देखा, जो हाथ में धनुष लिए खड़े हैं। उन्हें देखते ही अपने तीव्र टंकार करने वाले प्रत्यंचा सहित धनुष्य को उठाकर सूत को आज्ञा दी, मेरा रथ श्री राम के सामने ले चलो। खर की आज्ञा से सारथी ने घोड़ों को उधर ही बढ़ाया जहाँ महाभाव श्री राम अकेले खड़े होकर अपने धनुष्य के टंकार कर रहे थे। खर को श्री राम के समीप पहुंचा देख श्वेनगामी आदि उनके निशाचर मंत्री भी बड़े जोर से सिंहनाद करके उस चारों ओर घेर कर खड़े हो गए। उन राक्षसों के बीच में रथ पर बैठा हुआ खर तारों के मध्य भाग से उगे हुए मंगल की भांति शोभा पा रहा था। उस समय खर ने समारंगम ने सहस्त्र बाणों द्वारा अप्रतिम बलशाली श्री राम को पीड़ित सा करके बड़े जोर से गर्जना की। तदनंतर क्रोध से भरे हुए समस्त निशाचर भयंकर धनुष्य करने वाले दुर्जय वीर श्री राम पर नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्रों की वर्षा करने लगे। उस समारंग में रुष्ट हुए राक्षसों ने वीर शूर्य श्री राम लोहे के मुंद्रों, शूलों, प्राणों, खड़गों और परशु द्वारा प्रहार किया। मेघ के समान काली विशालकाय महाबली निशाचर रथ घोड़े पर्वत शिखर समान गजराज द्वारा कपुस्तकुल भूषण श्री राम चारों ओर से टूट पड़े। वे युद्ध में ही उन्हें मार डालना चाहते थे। जैसे बड़े बड़े मेघ गिरिराज पर जल की धाराएं बरसा रहे, उसी प्रकार राक्षसगण श्री राम पर बाणों की वृष्टि कर रहे। क्रूरतापूर्वक दृष्टि से देखने वाले सभी राक्षसों के श्री राम को उसी प्रकार घेर रखा था, जैसे प्रदोष संज्ञ तिथियों में भगवान शिव के पार्षद उन्होंने घेरे रहते। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों से छोड़े हुए उन अस्त्र शस्त्रों को अपने बाणों द्वारा उसी तरह ग्रस लिया जैसे समुद्र नदियों के प्रवाह को आत्मसात कर लेता। उन राक्षसों को घोर अस्त्र शस्त्रों को प्रहार से यद्यपि श्री राम शरीर क्षत विक्षित हो गया था, तो भी वो व्यथित या विचलित नहीं हुए। जैसे बहुसंख्यक दीप्तिमान वज्रों के आघात सहन कर भी महान पर्वत अड़िग बना रहा। श्री रघुनाथ जी के सारे अंगों में शस्त्र शास्त्रों से आघात से घाव हो गया था। वो लवलवान हो रहे थे, अथवा उस समय संध्या काल के बादलों से घिरे हुए सूर्य देव के समान शोभा पा रहे थे। श्री राम अकेले उस समय उन्हें अनेक शस्त्र शत्रुओं को घिरा हुआ देख देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षि विषाद में डूब गए। तत्पश्चात श्री राम जी ने अत्यंत कुपित हो अपने धनुष्य को इतना खींचा कि वो गोलाकार दिखाई देने लगा। फिर तो उस धनुष्य से रणभूमि में सैकड़ों हजारों ऐसे पैने बाण छोड़ने लगे जिन्हें रोकना सर्वथा कठिन था, जो दुस्सह होने के साथ ही काल पास के समान भयंकर थे। उन्होंने खेल खेल में ही चील के परसों से युक्त असंख्य सुवर्णभूषित बाण छोड़े। शत्रु के सैनिकों पर श्री राम द्वारा लीलापूर्वक छोड़े गए वो बाण काल पास के समान राक्षसों को प्राण लेने लगे। राक्षस के शरीरों से छेद कर खून से डूबे हुए वो बाण जब आकाश में पहुंचते तब प्रज्वलित अग्नि के समान तेज से प्रकाशित होने लगे। श्री राम के मंडलाकार धनुष्य से अत्यंत भयंकर और राक्षसों को प्राण लेने वाले असंख्य बाण छूटने लगे। उन बाणों द्वारा श्री राम ने समरांगम में शत्रुओं के सैकड़ों हजारों धनुष्य ध्वजाओं को अग्रभाग, ढाल, कवच और आभूषणों सहित भुजाएं तथा हाथी के सुंड के समान जांघें काट डाली। प्रत्यंचा से छूटे हुए श्री राम के बाणों से उस समय सोने के साज बाज और कवच से सजे हुए रथों से जूते हुए घोड़े, सारथियाँ, हाथी सवारों, घोड़ों, घुड़सवारों और छिन्न भिन्न कर डाला। इसी प्रकार श्री राम ने समर भूमि में पैदल सैनिकों को भी मारकर यमलोक पहुंचा दिया। उस समय उनके नालिक, नाराज और तीखे अग्रभागों को विकीर्ण नामक बाणों द्वारा छिन्न भिन्न होते हुए निशाचर भयंकर आर्तनाद करने लगे।
श्री राम के चलाए हुए नाना प्रकार के मर्म भेदी बाणों द्वारा पीड़ित हुई उस राक्षस सेना आग से जले हुए सूखे वन की भांति सुख शांति नहीं पाती थी। कुछ भयंकर बलशाली सूरवीर निशाचर अत्यंत कुपित हो श्री राम पर प्राशों, शूलों और फरसों से प्रहार करने लगे, परंतु पराक्रमी महाभव श्री राम ने रणभूमि में अपने बाणों द्वारा उन्हें अस्त्र शस्त्रों को रोककर उनके गले काट डाले और प्राण हर लिए। सिंह ढाल धनुष्य के कट जाने पर निशाचर गरुड़ के पंख की हवा से टूटकर गिरने वाले नंदन वन में वृक्षों की भांति धराशायी हो गए। जो बचे थे वही राक्षस श्री राम के बाणों से आहत हो निषाद से डूब गए और अपनी रक्षा के लिए खर के पास ही दौड़ गए, परंतु बीच में दुष्यंत ने धनुष्य लेकर सबको आश्वस्त दिया और अत्यंत कुपित रोष से भरे हुए यमराज की भांति क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए डटे हुए श्री रामचंद्र जी को दौड़े। दुष्यंत का सहारा मिल जाने से निर्भय हो सब के सब फिर लौट आए। साकू, ताड़ आदि के वृक्ष तथा पत्थर लेकर श्री राम पर ही टूट पड़े। युद्ध स्थल में अपने हाथों से शूल, मुदगर और पास धारण किए हुए महाबली निशाचर बाणों तथा अन्य शस्त्र शास्त्रों से वर्षा करने लगे। कोई राक्षस वृक्षों की वर्षा करने लगे, कोई पत्थरों की। उस समय श्री राम उन निशाचरों में पुनः बड़ा ही अद्भुत महाभयंकर घमासान और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। वो राक्षस कुपित होकर चारों ओर से पुनः श्री रामचंद्र जी को पीड़ित करने लगे। तब सब ओर से आए हुए राक्षसों से संपूर्ण दिशाओं और उपदिशाओं को घिरी हुई देख बाण वर्षा से आच्छादित हुए महाबली श्री राम भैरवनाथ करके उस राक्षसों पर परम तेजस्वी गांधर्व नामक अस्त्र का प्रयोग किया। फिर तो उनके मंडलाकार धनुष्य से सहस्त्रों बाण छूटने लगे। उन बाणों से दसों दिशाएं पूर्णतः आच्छादित हो गई। बाणों से पीड़ित राक्षस ये नहीं देख पाते कि रामचंद्र जी कब भयंकर बाण हाथ में लेते और कब उन बाणों से छोड़ देते, केवल उनका धनुष्य खींचते। श्री रामचंद्र जी के बाण समुदाय की अंधकार ने सूर्य सहित सारे आकाश मंडल को ढक दिया। उस समय श्री राम बाणों को लगातार छोड़ते हुए एक स्थान पर खड़े थे। एक ही समय बाणों द्वारा अत्यंत घायल हुए, साथ ही गिरते हुए बहुसंख्यक राक्षसों की लाशों से वहाँ भूमि पड़ गई। जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ जाती वहाँ वहाँ हजारों राक्षस मरे गिरे क्षीण कटे पिटे विदीर्ण हुए दिखाई देते। वहाँ श्री राम के बाणों से कटे हुए पगड़ियों सहित मस्तक, बाजूबंद सहित भुजाएं, जांगे, बाहें, भांति भांति के आभूषणों, घोड़े, श्रेष्ठ हाथी और टूटे फूटे अनेक अनेक रथ, चौरे, व्यंजन, छत्र, नाना प्रकार की ध्वनियाँ छिन्न भिन्न हुए, शूल पट्टिशाएं, खंडित खड़ोग, बिखरे प्रासों, फरसों चूर चूर हो गई थी। शिलाएं तथा टुकड़े टुकड़े हुए बहुत तेरे विचित्र बाणों से पटी हुई रणभूमि में अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। उस समय सबको मारा गया देख शेष राक्षस अत्यंत आतुर हो शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम के सन्मुख जाने में असमर्थ हो गए। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे पंचविंश सर्ग संपूर्णम्। राम राम हरे 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 कृष्ण